कमजोर हो गई। हाँ, आत्मा के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई। हाँ, वैसे तो आत्मा जो है वो शांति और शक्ति का एक पुंज है। हाँ, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन आज हम क्या कहते हैं, मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मेरे से तो ये काम नहीं हो सकता है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बोलते ना हम, छोटा सा भी काम हमारे से नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को ही भूले हुए हैं। तो आत्मा के अंदर जो पावर है वो शक्ति है। तो धीरे धीरे आत्मा की पावर तो कम हो गई, लेकिन वो पावर अब आत्मा को मिलेगी कहाँ से? कहाँ से मिलेगी? हाँ, जैसे देखो हमारे घर में बिजली है। हाँ, बिजली के द्वारा सब कुछ कार्य हो रहे हैं आज। लेकिन अगर बिजली चले गई तो क्या होगा? सारे काम ठप हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हाँ, जो हमारी आत्मा भी अभी कमजोर हो गई, तो आत्मा के अंदर पावर कहाँ से आएगी? हाँ, हमारे घर में जो बिजली आ रही है उसका कनेक्शन कहाँ से है? मेन पावर हाउस से। अगर पावर हाउस में बिजली है। परदाम रोहतक से हमारे बीच में पहुंचे हैं, जोरदार तालियां बजाकर महाराज जी का इस पावन सभा पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। डॉक्टर चित्कारा जी आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर ओपी चित्कारा जी भी डॉक्टर लांबा जी प्लीज आप ऊपर आइए। डॉक्टर कृष्ण लांबा जी से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर कुर्सी को स्वीकार करें सर, प्लीज प्लीज। जो भी मेरे भाई डॉक्टर लांबा जी जो कि पीढ़ी से आए हैं, तो सबके पहचान से हैं, इनके बारे में क्या कहूँ मैं, मेरा छोटा भाई है, मैं इनका विश्वास करता हूँ। और मौलाना जी, शेख जी जो यहाँ बहन से आए हैं, मैं इनका भी खैर से स्वागत करता हूँ। और राज का भी मैं और बहन से आए सभी ब्रह्म कुमार, मेरे दोस्त डॉक्टर शारदा प्रधान जी, पत्रकार भाई ब्रह्म, अपने एसडीएम साहब के मम्मी पापा भी है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारे लिए, महवासियों के लिए बहुत ही शुभ का दिन है। और ये इतना संत समागम आज इकट्ठा किया बहनियों ने, ये सभी बहनियों को, इसका श्रेय सिर्फ बहनियों को जाता है। और बहन जी की वजह से ही ये जो ये ब्रह्म कुमारी हमारा आश्रम है संपूर्ण है, और मेरे को उम्मीद है आगे ऐसे ही ये महवासी मिलकर कार्य करते हैं। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सभी ने आज के मेहमानों का संबोधन करते हुए सभी का स्वागत किया, आपका पुनः बहुत बहुत आभार है। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कुमारी हरनूर जो शानदार प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष आएंगी, उनके गीत के बोल हैं, स्वागत करते हैं दिल से आपका, कुमारी हरनूर। जोरदार तालियां बजाकर बच्ची का हौसला बढ़ाएंगे। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी हरनूर का, जिन्होंने गीत के माध्यम से हमारे मेहमानों का स्वागत किया। मैं आदरणीय
लेकिन आज यहाँ प्रोग्राम को देख के बहुत अच्छा लगा और मैं बहन जी के आग्रह पे ही दिल्ली से सीधा यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि वहाँ भी प्रोग्राम थे, अभी रोहतक भी जानी है और मैं इसीलिए जल्दी आज्ञा भी चाहूँगा। ओम शांति, ओम नमः नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज कपिलपुरी जी का। हम आप सबके लिए, आप सबके गुरु भी हैं, महंत भी हैं, लेकिन हम बहनों के लिए सदा बहुत प्यार से, खुले दिल से जब भी हम जाए, आओ बहन, फोन करते हाँ जी बहन, तो बहन करके आपने हमको जो दिल से रिश्ता जोड़ा है भाई बहन का, तो हमारे लिए तो आदरणीय भाई साहब हैं। और सच में ये बात भाई साहब की बहुत एकदम सत्य है कि इनको बहुत दूर दूर तक आज जाना था, लेकिन सब कैंसिल करा के और यहाँ पहुंचे हैं, और अभी भी फिर आगे जाने के लिए फिर कह रहे और भी जाना है। तो फिर भी आप हमारा मान रखा, हम बहनों का प्यार स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया, सबको दर्शन देके और बाबा के घर में अपने चरण डाल के इस धरती को भी पावन किया। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन से कहते हैं, अगर इस धरती पर ये संत न होते तो आज ये भारत भूमि का नक्शा ऐसा न होता, ये भारत भूमि भी जल के राख हो चुकी होती। इस भारत भूमि को अगर किसी ने बचाया है भस्म होने से, तो वो हमारे संत महात्मा ही, इन्हीं की पवित्रता के कारण आज भारत अडिग है और भविष्य में भी जगत गुरु बनने जा रहा है। तो संत महात्माओं की इतनी महिमा स्वयं परम पिता परमात्मा करते हैं। तो आपका उस भोलेनाथ के घर पहुंचने पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, स्वागत है, सत्कार है, आभार है, शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, आपने आदरणीय श्री श्री 1008 कपिलपुरी जी महाराज ने जो वक्तव्य चंद समय में हमारे बीच में रखा है, तो पुनः महाराज जी का बहुत बहुत आभार है। अगली कड़ी में हमारे प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब मुकन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी आज के अपने इस प्रोग्राम का अनुभव साझा करेंगे। आदरणीय एसडीएम साहब। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगा आचार्य परमानंद जी महाराज, जो चित्रकूट से आए हैं, और मैं भी इच्छुक हूँ कि उनके कुछ शब्द मैं सुनकर ही जाऊँ। दूसरा, कार्यक्रम के अध्यक्ष ओपी जितकारा जी, आपके जो स्नेहपूर्वक जो स्वागत है उसका मैं आभारी रहूँगा। महामंडेश्वर श्री श्री 108 कपिलपुरी जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने विचार जरूर और 2 शब्द जरूर साझा करें। महेंद्र सतीश दास जी का भी, हालांकि मैं कुछ समय से मिला जरूर हूँ, पर उनके भी मैं विचार के लिए उनको आग्रह करूँगा कि वो अपने साझा करें। इसके अलावा हमारे मंच पर जितनी भी हमारी बहनें हैं, रक्षा दीदी, वंदना दीदी, चेतना दीदी और इमाम मौलाना जी और डॉक्टर कृष्ण कुमार का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। वैसे तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया था, मैं अपना भी अनुभव साझा करूँगा। इससे पहले मैं अम्बाला में आपके एक सत्र को मैंने अटेंड किया था, वहाँ पे भी मुझे अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, पर मैं वहाँ श्रोता के रूप में गया था और वहाँ पे जो विचार साझा किए वो मेरा पहला अनुभव था। और मैंने आग्रह किया था कि मैं कुछ समय के लिमिटेशन हैं, पर मैं वहाँ पूरा बैठ के पूरा वक्तव्य सुन के आया। तो मुझे यही लगा कि हमारे हिंदू सभ्यता में एक सुंदरता है, और सुंदरता ये है कि सभी विचारों को समान विचार रखने का अधिकार और विचारों का सम्मान जरूर किया जाता है। चाहे मतभेद हो सकता है, पर विचारों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी को यदि हम आगे देखें तो हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत सारे मार्गदर्शक के रूप में संत भी रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि भी रहे हैं। उन सब का उद्देश्य ये रहा कि जब भी जो इंसान है, मनुष्य है, वो अपने पथ से भटकना शुरू करता है तो उनके पास में एक स्रोत जरूर हो कि वो मार्गदर्शन ले पाए।
हम जैसे जो लोग हैं जो विभिन्न कार्यों में आज में जुटे रहते हैं, हम भी कभी ना कभी अपने आप को पाते हैं कि शायद हम एक जो आइडल पाथ है, आइडल रास्ता है, उससे भटक ना जाए। तो हमारी और हम सब, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा आग्रह भी है और हम सब लोगों की एक जिम्मेवारी भी है कि हम समय समय पर ये ज़रूर सुनिश्चित करते रहें कि क्या हमारा मार्ग जो है वो समाज में चलने योग्य ठीक है, अभी सही से चल भी पा रहे हैं हम, या हम पथभ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। तो इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ में, इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ में मैं इस सत्र में आया हूँ और मैं ज़रूर ये आशा रखता हूँ कि इस सत्र में मुझे वो अनुभव जो है वो पूर्ति ज़रूर हो पाएगी। मुझे बुलाने के लिए, हालांकि मैं इस मंच पे बैठने योग्य तो नहीं हूँ, इतना मेरा ना ही आयु है और ना ही मेरा इतना ज्ञान है, पर फिर भी इस सम्मान के लिए मैं हमारी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह वाहिगुरु या किसी न किसी रूप से परमात्मा से जोड़ता है। तो मेडिटेशन हमारी रूह को अल्लाह से जोड़ने का, आत्मा को परमात्मा से मिलन का एक सशक्त माध्यम है, जिससे हमारी आत्मा के अंदर एक बल आता है। हम अपनी आत्मा को अनुशासन में रख पाते हैं, हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं, क्योंकि जो शांति हम बाहर ढूंढते हैं, मेडिटेशन हमें वो अपनी भीतर की शांति से जोड़ने का एक प्रयास है। जैसे अभी हमने दीपक जलाकर इसका उद्घाटन किया, तो एक लौ अंदर भी चल रही है जो प्रकृति के मध्य है। वो एक शांति की लौ है, एक प्रेम की लौ है, आनंद की लौ है, पवित्रता की लौ है, एक शक्ति की लौ है। हम सभी को उस लौ से जोड़कर परमात्मा से जोड़कर अपने अंदर वो शक्ति को अपने अंदर धारण करना है। तो सभी अपने मन को स्थिर करके परमात्मा से थोड़े समय के लिए हम वो शक्ति का, वो शांति का अनुभव करेंगे। अपने मन को प्रकृति में स्थिर करें। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और प्रकृति में अपने ध्यान को केंद्रित करें कि एक लौ भीतर भी चल रही है, जो शांति की लौ है, जिससे शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। शांति का प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। मेरे सभी कर्मेंद्रियां रिलैक्स हो रही है। मेरी आत्मा शांत स्वरूप है। शांति ही मेरा स्वभाव है। मैं अशांत नहीं हो सकती। मुझे शांति में रहकर हर कार्य करना है, सबको शांति देनी है। शांति की किरणें मुझसे निकलकर आसपास चारों तरफ फैल गई। वातावरण में शांति की प्रकंपन फैल गई। मेरे आसपास का वातावरण बहुत ही शांत है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे शक्ति की किरणें निकलकर चारों तरफ फैल गई। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद की वाइब्रेशन मुझसे निकलकर चारों तरफ फैल गई। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सबको सुख ही दूंगी।
के मध्य विराजमान शाश्वत शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा, मुझ आत्मा का प्रकाश दूर दूर तक सब आत्माओं तक पहुंच रहा है। सब आत्माओं को शांति मिले, सुख मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, सबके जीवन में खुशहाली, सब विघ्नों से मुक्त रहे, सब हेल्थी वेल्थी हैप्पी रहे, ऐसी मेरी शुभभावना शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। दीदी रक्षा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्वयं को हमें परमात्मा से कैसे स्वयं को जोड़ा जा सकता है ये हमें सिखाया है। आप सही आप वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शौर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरमालय भक्तवांछा कल्पतरु, सृष्टि का नियंता जगत संचालक, करुणा निधान, प्रेम का सागर, रहम का सागर, सबसे पहले सम्मान और सबसे पहले धन्यवाद उसका होना चाहिए जिसके कारण से यहाँ हम सब लोग एक मंच पर बैठे हैं। इसलिए अंतर हृदय से, अंतर के श्रद्धा भाव से सबसे पहले उसके सम्मान में सब लोग जोरदार ताली बजाएं। सम्मानित मंच परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रक्षा दीदी जी, परम आदरणीय परम सम्मानीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चेतना दीदी जी, श्री श्री 1008 कपिल पुरी जी महाराज, जो अभी अभी कार्यक्रम से हम सबसे अनुमति लेकर के उनको कुछ कार्य आर्थिक कार्यक्रम थे तो उनको जाना पड़ा। महंत श्री सतीश दास जी महाराज, ग्रंथी जयवेंद्र जी महाराज और हमारे इमाम मौलाना जी, डॉक्टर ओपी चिटकारा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा जी, एसडीएम आप इस क्षेत्र के एसडीएम श्री मुकुंद जी, और आज के इस कार्यक्रम में अपना अनमोल समय निकाल करके हम सबको कृतार्थ करने, हम सबका सम्मान बढ़ाने के लिए आप सभी का जो आप लोगों ने ये समय दिया, तो आप हम सबसे भी ज़्यादा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालने के लिए।
कुर्सियों पे बैठे न होते तो हमारा दिल बोलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। आप बैठे हैं इसलिए आज इस मंच से इस दास मैं अपने आप को न संत समझता हूँ न आचार्य समझता हूँ। ये डिग्रियाँ जरूर हमने ली है संत की, लेकिन सत्य कहें कि हमारी जो ये बहनें ब्रह्मा कुमारी, हमारी ये बहनें ये तपस्वी हैं, ये योगिनी हैं, ये बाल ब्रह्मचारिणी हैं, इन्हें जितना भी सम्मान दे, इन्हें अभी हमारी दीदी ने संतों का सम्मान किया कि संत न होते तो ये संसार खत्म हो जाता। बात बहुत सत्य है कि संत न होते तो संसार जरूर खत्म हो जाता, लेकिन अब ये संसार खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है। अब इसलिए परमात्मा ने इन माताओं और बहनों को ये कार्य सौंप दिया कि अब संतों ने अभी तक संभाला, लेकिन अभी तक पूरा कार्य संभाल नहीं सकते। इसीलिए जगत जननी जगदम्बा को, जो इन संतों को भी जन्म दी है, उसको परमात्मा ने ये कार्य सौंप दिया। संत कहाँ से पैदा हुए? नारी को नरक का द्वार कहा है, इन्हीं संतों ने कहा है। जिन संतों को नारी ने पैदा किया, उन्हीं संतों ने नारी को नरक का द्वार कहा। सोचने की बात है। नारी माया नहीं है, न नारी मोह है। मोह हमारे अंदर का विकार है, वासना है। नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जितने भी भारत में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जहाँ भी आप जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, कहीं न कहीं आपको इष्ट देवी का मंदिर जरूर मिलेगा। यदि नारी ऐसी होती तो देवी इतना पूजनीय कभी नहीं होती। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे इस महल निवासी, नारी का सम्मान करिएगा, कभी नारी का अपमान और निरादर मत करिएगा। परमात्मा का दूसरी कृति प्रकृति जिसको कहते हैं, वो नारी है। सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का उत्थान करना, सृष्टि जिस पर खेलती है, जिसके गोद में, वो शक्ति है नारी। नारी यदि ब्रह्मचारिणी हो जाए तो 100 संतों के बराबर एक नारी। इसलिए पुरुषों ने, देखें, पुरुषों ने बहुत बड़ा नारी की शक्ति को हमारे ऋषियों ने पहचाना। इस नारी को यदि स्वतंत्रता दे दी जाए, नारी यदि ज्ञान में नहीं है, विवेकहीन है, तो भी नारी विनाश कर देगी। ध्यान रखिएगा, यदि नारी के पास विवेक नहीं है तो नारी विनाश कर देगी, और नारी की यदि नारी के पास विवेक है तो नारी, एक नारी ही पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य रखती है। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये अपना अनुभव हम कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन चारों तरफ पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ रही है। आप जहां देखें मंदिरों में, पहले आज के समय से पहले इतनी भीड़ कभी मंदिरों में नहीं होती थी। आप जहां भी जाएं चारों तरफ भीड़ है, लेकिन जब हमारे समाज में हमारे विचारों का उत्थान हो रहा है, सोचने की बात है। सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद, सारे मंदिर लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम इतने बट गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम कपड़ों में बट गए, हम भाषा में बट गए, हम देश में बट गए, हम समाज में बट गए, हम गांव में बट गए, हम रूप में बट गए, हम नाम से बट गए। और इतने द्वैत के बीच में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि भक्ति प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने ये भी नहीं कहा धर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने ये भी नहीं कहा पूजा पाठ के दम पर, ग्रहों के दम पर जो है विश्व का परिवर्तन हो सकता है। उसका मुख्य कारण क्या बताया? कर्म। क्या बताया? कर्म। यदि कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी आपको वैकुंठ जाने से नहीं रोक सकता।
और यदि कर्म बुरे हैं तो भगवान के भगवान भी आ जाएं, आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते। आप करो पूजा, करो पाठ, करो भजन, आप कर क्या रहे हो? कर्म क्या है? आप बाजार में क्या कर रहे हो? मंदिर में तो सब जो है भक्त बन जाते हैं, मंदिर के बाहर आप कौन हो? मंदिर के बाहर आपका क्या रूप है वो भगवान देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा, और ये संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था कर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, इसीलिए इस संस्था को सनातन धर्म का विरोधी भी बहुत लोग कहते हैं। हमने सुना कि संस्था का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पूजा पाठ कम होता है। पूजा पाठ इसलिए कम होता है क्योंकि पूजा पाठ कर करके रावण से बड़ा भक्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ध्यान से समझना हमारी बात को। रावण से ज्यादा भक्ति कोई नहीं करता होगा यहाँ जितने लोग बैठे। रावण ने अपने एक हाथ में शंकर पार्वती के सहित कैलाश पर्वत उठा लिया। ऐसी भक्ति है शक्ति किसी में? नहीं है। लेकिन रावण की पूजा नहीं होती। रावण ब्राह्मण है, उत्तम कुल पुरस्त करनाती, वेदांत का ज्ञाता, विद्वान है, ज्योतिष की जो है लाल किताब पुस्तक है रावण ने लिखी है, व्याकरणाचार्य है, उससे ज्यादा विद्वान भी कोई नहीं है। तो फिर रावण की पूजा क्यों नहीं होती? सोचने की बात है। राम क्षत्रिय हैं, राम रावण के बराबर भक्ति भी नहीं करते थे। राम के पास इतनी धन संपदा नहीं जितना रावण के पास है, फिर भी राम की पूजा क्यों, रावण की पूजा क्यों नहीं होती? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। पूजा कर्म की होती है, पूजा आचार की होती है, पूजा विचार की होती है, सद्विचार की, सदकर्म की होती है। आप कितने धनवान हैं, कितने उत्तम कुल में हैं, कितने विद्वान हैं, आपने कितना किताबों को कंठ कर लिया, इससे आपकी महिमा नहीं होगी। आप व्यक्तिगत जीवन में आपका कर्म कैसा है ये बताएगा कि आप कैसे हैं। और ये काम हमारी बहनें कर रही हैं। घर घर जाके, गली गली जाके, यदि आप महल में रहते होंगे तो आपको पता होगा, शिवरात्रि हो चाहे कोई भी दिन, रक्षाबंधन हो, आपके पास जाके रक्षा का सूत्र बांधती हैं और उसके बदले में क्या मांगती हैं? हमको अपनी बुराई दे दो। आज के हमारे संत महात्मा लोग बिना मोटी रत्न के आपको गुरु मंत्र नहीं देंगे। हम स्वयं नहीं देते, हम स्वयं नहीं देते, हम अपने को पहले शुरुआत करते हैं। यदि कोई सेठ है वो ज्यादा पैसा देगा, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। यहाँ कोई किसी से विकार नहीं मांगता कि अपना क्रोध दे दो, अपना लोभ दे दो, अपनी सिगरेट दे दो, अपनी दारू दे दो, ये नहीं। आप कितने पैसे वाले हो तब मंत्री मिलेगा, तब आपको पास में बैठाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। आप कैसा भी कर्म करो, इससे कोई मतलब नहीं। धन दो, आप 2 नंबर कमाओ, 10 नंबर कमाओ, 20 नंबर कमाओ, आपके पास धन है तो आप सम्माननीय हो, पूजनीय हो। ये अर्थ युग चल रहा, अर्थ युग, कलयुग नहीं, अर्थ युग। सत्य ज्ञान देने वाला हमेशा भीड़ से अलग रहता है। प्रेमानंद जी हैं हमारे इस समय, उन बहुत लोकप्रिय हैं। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो एकदम निस्वार्थ एक सटीक पे बात करते हैं। किसी उनके पास कोई किसी का सम्मान नहीं है, कोई किसी का अपमान। वो कहते हैं कि आप एक बार एक माता उनके पास गई, हमारा सर दर्द होता है, हमको बहुत तकलीफ है, बीमार रहते हैं, कुछ महाराज मंत्र बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको मंत्र आता होगा तो हम पहले अपनी किडनी ठीक कर लिए होते। डॉक्टर के पास जाओ। संत का काम है आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा देना, ना कि भभूत देना, झाड़ देना कि आप जाओ, आज के बाद से आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा। ज्ञान सबसे बड़ी दवाई है हमारे सुख को पाने की, सद्ज्ञान, जो भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया। और वही श्रीमद् भगवद गीता को अर्थ सहित हमारी ये बहनें जीवन में जी करके दिखाती। आपको विश्वास नहीं हो तो आप आश्रम में रुक करके देखो ये जीवन कैसा जीती। जो बोल रही है वो कर रही है कि नहीं कर रही। कथनी और करनी, परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं भक्त लोग।
अच्छा कपड़े पहन के, परफ्यूम डाल के मंदिर में जाते हैं ताकि लोग सोचे कि ये बहुत भक्तिवान, माला टांग लिए 4 ठो। भगवान को नहीं ठगा जा सकता। ज्ञान यदि है आपके पास तो आप विनम्र होंगे, निरहंकारी होंगे, निर्मल होंगे, सहज होंगे, सम होंगे। लक्ष्मण जब रावण की मृत्यु हो रही थी तब लक्ष्मण जो है, और राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि रावण के पास क्या ज्ञान मिलेगा, वो तो खुद अहंकारी, उसकी दृष्टि साफ नहीं थी। तो लक्ष्मण फिर भी राम ने कहा जाओ, अब ये अंतिम समय निर्मल हो गया है, अब जाओ, इसके पास कुछ हो सकता है, तुम्हें राजनीति का, धर्म का ज्ञान देगा। लक्ष्मण गए तो सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, लौट के आ गए लक्ष्मण राम के पास। बोले हो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। राम बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर के पास। बोले गलत जगह खड़े हुए, पैर के पास खड़े हो। यदि कुछ लेना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए तब कुछ मिलेगा, झुकना पड़ेगा तब भरोगे। लक्ष्मण गया, रावण ने फिर ज्ञान दिया। रावण ने कहा लक्ष्मण एक बात हमेशा याद रखना, संपत्ति और शक्ति इनमें यदि किसी को अहंकार हो जाए तो भी उसको मिटाया जा सकता है। यदि कोई धन का अहंकारी हो जाए और शक्ति का अहंकार किसी को हो जाए तो फिर भी उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को ज्ञान का अहंकार हो गया, यदि किसी को मैं महात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, इसका अहंकार हो गया, जबकि महात्मा को अहंकार होता नहीं, पुण्यात्मा को अहंकार नहीं होता। यदि हो गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हे लक्ष्मण, रावण ने कहा विद्यावान बनना, विद्वान नहीं बनना। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्यावान का मतलब जो विद्या को आचरण में उतार ले उसे विद्यावान कहते हैं। जो विद्या को केवल खोपड़ी तक रखे और दूसरे को सुनाए रट करके, उसको विद्वान कहते हैं। और हमारी ये बहनें विद्यावान है, विद्वान नहीं है। इसीलिए इनको समाज में कहते सनातन धर्म का, इन्हें ये लोग नहीं मानते हैं लोग सनातन धर्म। हम कहते हैं आप हमसे आके पूछो, जो सनातन धर्म को मानते हैं उनकी परिभाषा क्या है? उनकी परिभाषा है कि आप उठो सुबह से, माला जपो, मंदिर जाओ, भगवान को जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, हवन करो, हनुमान चालीसा, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, तब हम क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म वाले। हम आपसे पूछते हैं कि कोई व्यक्ति रोज गीता का पाठ करता है, ठीक, और वो सबसे क्रोध में व्यवहार करके बात करता है, आप बताओ वो व्यक्ति धार्मिक है कि अधार्मिक है? एक व्यक्ति सुबह उठकर के पेपर पढ़ता है और एक व्यक्ति सुबह उठकर के गीता पढ़ता है। पेपर पढ़ने वाला क्रोध नहीं करता, सहन कर लेता है, कोई कुछ बोल दिया घर में, और गीता पढ़ने वाला बात बात पे क्रोध करता है। आप बताओ पेपर पढ़ने वाला धार्मिक है कि गीता पढ़ने वाला? बात आप कर क्या रहे हो ये नहीं है, बात आपके कर्म व्यवहार में आप कैसे जी रहे हो। हमने भी बहुत पूजा पाठ की है, बहुत पूजा पाठ की है। हम बनारस में रहे, 12 वर्ष तक हम कपड़े नहीं पहने, एक कपड़ा पहनते थे, बस 2 कपड़े। ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, खूब तपस्या की है भगवान को पाने के लिए। जो जो लोगों ने बताया सब किया, लेकिन भगवान नहीं मिला, क्योंकि विधि सही नहीं है जाने की। फिर हमको वहीं बनारस में ही ऐसी ही कुछ बहनें, हम तो यही कहेंगे कि हमारी बुद्धि बहुत तार्किक थी, हमको कोई महात्मा समझा नहीं पाते। तो इन बहनों ने ही हमको बनारस में परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया। तो हम तो कहते हैं कि इन्हीं को यदि संत कहा जाए, कोई सफेद वस्त्र में कोई संत है
तो हमारी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनें ही हैं। अच्छे अच्छे आतंकवादियों को, अच्छे अच्छे डाकुओं को इन्होंने संत बना दिया। आप इनके जीवन कहानी को, पूरी ब्रह्मा कुमारी की कहानी की पुस्तक उसको पढ़िएगा। और इनका हेडक्वार्टर है माउंट आबू, जो धरती का स्वर्ग है। हम गए हैं, एक बार जीवन में अवसर मिले तो उस जाकर के महासागर में एक बार जरूर डुबकी लगाना। सौभाग्य की बात है यदि आपको वहां जाने का अवसर मिल जाए। सबको नहीं मिलता, जिसके पुण्य थोड़ी ज्यादा होंगे उन्हीं को मिले। सबका यह पूछने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। धन्यवाद। के लिए एक बार हम पंचकोशी परिक्रमा, वाराणसी में 75 किलोमीटर की परिक्रमा थी और नंगे पांव डामर रोड में जेठ की दोपहरी में पैदल चले। किसी ने कहा कि यदि इस परिक्रमा को लगा दोगे तो उसके दर्शन मिल जाएंगे। पैरों में जैसे आग भर गई थी, लग रहा था कि किसी ने आग के गोले डाल दिए हो अंदर।
इतनी पीड़ा, एड़ियां फट गई, ब्लड आने लगा, फफोले पड़ गए, बस एक ही प्यास, एक बार दर्शन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ। राम ही केवल प्राण प्यारा। राम को आपके प्रेम प्रिय हैं, प्रेम प्यारा, प्राण में प्रेम प्यारा। और हम तो यही जानते हैं कि उसको आप कितना भी कुछ पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, सब जीरो। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो ध्यान रखना, सब जीरो। बताओ आप इस यूनिवर्सिटी से ये किए हो, 1008, 108, जितने 8 लगाने हो, संत महामंडलेश्वर, श्री महंत, जो भी बनना हो, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, कुछ भी बन जाओ, केवल यदि प्रेम नहीं है तो ध्यान रखना, उससे आपका रिश्ता